मुझे इस चीज़ की शिकायत है कुछ लोगों से जो उजरत पसंद हैं। उनको लगता है कि नहीं जी डिबेट का मतलब है कि सामने वाले को बिल्कुल पटख दिया जाए। नहीं, डिबेट हर तरह की होती है। कभी पटखना ज़रूरी होता है और कभी महज़ आर्गुमेंट्स दे देना काफ़ी होता है और कल यही हुआ है। तो ज़ैद पटेल साहब को अल्लाह ताला ने फ़तह मुबीन इनायत की है और उन्होंने शानदार आर्गुमेंट्स दिए हैं और सामने वाला यानी समीर, हुआ ये है कि ज़ैद पटेल साहब के एक आर्गुमेंट का भी उसने जवाब नहीं दिया। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे आर्गुमेंट्स थे जिनका जवाब ज़ैद पटेल साहब ने नहीं दिया। तो उसकी वजह ये थी कि या तो वो आर्गुमेंट्स ही नहीं थे, उसने झूठ बोला और आज हम इंशाअल्लाह उसको एक्सपोज़ करेंगे कि उसने किस तरीके से आयतों के झूठे हवाले दिए, हदीसों के गलत-गलत रेफरेंसेस दिए। और दूसरी सूरत ये थी कि उन्होंने वक़्त की किल्लत की वजह से जवाब नहीं दिया। ऑब्वियसली जब आपके पास 2 मिनट होंगे और सामने वाले ने जो एतराज़ करता है, वो 2 मिनट के अंदर 50 एतराज़ कर सकता है। लेकिन सामने वाला अगर 2 मिनट में जवाब देगा, तो वो एक ही एतराज़ का जवाब देगा, तो कुछ एतराज़ात रह जाएँगे। ये एक फ़ितरी चीज़ है। लेकिन उसूली तौर पर जो अहम-अहम बातें थी, उनका जवाब ज़ैद पटेल साहब ने दिया, लेकिन इस शख्स ने उनकी किसी एक बात का जवाब नहीं दिया। यही इस बात की दलील है और मैं आज इंशाअल्लाह साबित करूँगा कि शुरू में जो 10 मिनट दोनों पार्टीज़ को मिले हैं, तो जब समीर ने 10 मिनट गुफ्तगू की है, तो वो उसी में बुरी तरीके से हार गया था। वहीं लॉस्ट हो गया था, उसको आगे अब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी अपनी हार को साबित करने के लिए। तो बहरहाल सबसे पहले तो मैं इस्तकबाल करूँगा हमारे दोस्त आमिर हक़ साहब का। आमिर हक़ साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, क्या हाल-चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी हज़रत। जी, आ रही है। माशाअल्लाह आज आपने रौनक लगाई और बड़ा जी। ख़ास कल डिबेट हुई, बड़ा लुत्फ़ आया जी हाँ। और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो आगे चल के ही इस पे बात चलेगी। जी, मगर इब्तिदान जो आपने रखा कि जो मुनाज़रे के उसलूब और डिबेटर्स की तबीयत से वाकिफ़ हैं, तो जी, वो जो चीज़ आप मिज़ाज को वाज़ेह किया है, बड़ा इम्पोर्टेंट था। क्योंकि आम तौर पर हमारे मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिमों में भी एक ये गलतफ़हमी पाई गई है कि शायद डिबेट का एक ही तरीका होता है। नहीं, नहीं, नहीं। जी, जी, फाइटर्स के डिफरेंट तरीके होते हैं। अमूमी तौर पर जब डिबेट या मुनाज़रे होते हैं, तो वो हमारे मुआशरों में, हमारे समाज के अंदर एक बड़ा गुत्थम-गुत्था वाला माहौल रहता है, तो अमूमी तौर पर लोग उसी को प्रेफ़र करते हैं। तो ये जी, गलतफ़हमी दूर करना बड़ी ज़रूरी है कि जी, हर कोई एक तरह से नहीं सोचता। मुफ्ती यासिर वाइदी साहब का तरीका मुख्तलिफ होगा, कैसर भाई का, ज़ैद पटेल साहब का, शुमाइल नदवी साहब का, जिस तरह उन्होंने ज़िक्र किया, अला हादल क़ियास, लोगों के मिज़ाज, उनकी तबीयत और उनकी टेक्नीक डिफरेंट होगी। हर एक एक तरीके से डील करेगा, तो ये तो मार्केट से शॉर्ट हो जाएँगे। हाँ जी? वो एक आध ही रहना चाहिए। तो बिल्कुल। सारे अगर गिची से पकड़ेंगे ये तो फिर ना हज़रत आपके चैनल पे आएँगे, ना ज़ैद पटेल साहब के, मेरे पास तो आता ही कोई नहीं। जी, इन साँस लेने के लिए कोई तो बक्सा छोड़े इनका। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। जी हाँ। तो वैसे दलाइल की क़ुव्वत के एतबार से आपने क्या महसूस किया कल? अ, हज़रत ये है कि जो पॉइंट ज़ैद पटेल साहब रख रहे थे, वो बड़ा उसूली था। जी, अनफॉर्चुनेटली वो उसको पिक नहीं कर रहा था। ज़ैद पटेल साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ तौहीद के मनहज को वहाँ वाज़ेह किया और शिर्क का ये पॉलीथिज़्म जो है, उसकी बेहूदगी, बेबूदगी, बेबुनियादी और गैर मंतकी होना उन्होंने उसकी ज़ुबान से निकलवाया बड़े तरीके के साथ। जी, ये जी, जी, हिंदुओं को भी नहीं पता चला। जी, उसकी जी, वजह ये है कि मैंने समीर के चैनल पर जब कमेंट्स वगैरह देखे, उसमें हिंदू तिल-मिला रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि ये देखो बड़ी ये हिंदुइज़्म पे अटैक हो रहा है, ये शिर्क को नफ़ी कर। क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनकी जी, नब्ज़ के ऊपर पाँव रख दिया गया है। जी, जी, तो वो अपनी ज़ुबान से कहना नहीं चाहता था। हाँ, और एक बड़ा अजीब वाकया हुआ जी, अगर आप अभी कहेंगे तो मैं उसको रख देता हूँ, वरना मैं चाहता हूँ आप गुफ्तगू रखें। अगर बीच में ज़ेर-ए-बहस आपकी गुफ्तगू में वो आती है तो मैं वो रखूँगा कि कैसे इन इसने पैंतरा कैसे बदला? इसीलिए हम कहते हैं उसमें तक़िया इन सनातनिया। हाँ, हाँ, इंशाअल्लाह अभी बात करेंगे उस पर। अभी जी, हम जी। ओवरऑल जो है ज़रा-सा गुफ्तगू करें इस पर, फिर तफ़सील से हम इस मौज़ू में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक ये जो उसूली बात आपने कही ना कि बाज़ मर्तबा डिबेटर्स जो हैं वो उसूली गुफ्तगू करते हैं। तो मैं हुँ, उसका हवाला देना चाहूँगा और वो हवाला आज से 1 साल पहले जब मेरी गुफ्तगू और मेरा मुनाज़रा हुआ था कज़्ज़ाबुन अशिर अल-मारूफ हुँ, बी सच वाला से। तो उस वक़्त क्या हुआ था, उस वक़्त उसने एक आर्गुमेंट दिया कि जी अल्लाह ताला जो है वो फर्स्ट पर्सन नहीं है कुरान में, थर्ड पर्सन गुफ्तगू करता है। ये हुँ, आर्गुमेंट उसने दिया। अब उसके 2 तरीके थे। एक तरीका था आमियाना, वो ये था कि हम वो 6-7 आयतें पेश कर देते कि देखो यहाँ अल्लाह ताला फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है। और एक तरीका है उसूली और वो उसूली ये है कि आप ये साबित करो कि अल्लाह ताला का कलाम होने के लिए अल्लाह को ये ज़रूरी है कि फर्स्ट पर्सन कलाम करे, थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। आप किसी भी ज़बान की दुनिया के ये उसूल साबित कर दो और वो साबित नहीं कर पाया। तो अब जो कम इल्म जाहिल किस्म के लोग हैं कि जो 12वीं पास भी नहीं है, 10th पास नहीं है, वो ये समझेंगे कि भाई ये तो वो आयतें माँग रहा था और मुफ्ती साहब ने तो आयतें नहीं दी। और हम ये कह रहे हैं कि हमें आयतें देनी ही नहीं है, क्यों दें हम एक भी आयत? क्योंकि हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है और जो लोग ज़रा से भी पढ़े लिखे हैं, वो फ़ौरन समझ गए कि बात बिल्कुल सही है और अल्हम्दुलिल्लाह उस डिबेट में हमें फ़तह मुबीन नसीब हुई अहले इस्लाम को, उम्मत मुस्लिमा को। बिल्कुल उसी तरीके से ज़ैद पटेल साहब ने भी उसूली गुफ्तगू की है और जो लोग दरअसल इस उसूली गुफ्तगू से वाकिफ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे लोग, तो वो ये समझेंगे कि ज़ैद पटेल साहब ने डिबेट का एकेडमिक अंदाज़ में डिबेट का हक़ अदा कर दिया है, माशाअल्लाह।
माशा अच्छा, और मैं बता भी दूँ अपनी ऑडियंस के लिए कि ज़ैद पटेल साहब थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हमसे जुड़ेंगे। वो यहाँ हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाएँगे, उनसे भी और उनके तजुर्बे के ताल्लुक से भी हम गुफ्तगू करेंगे। और जब वो यहाँ मौजूद होंगे, उसके बाद हम ये लिंक आम करेंगे ताकि आप लोगों में से जो हज़रात यहाँ तक पहुँच सकें, वो उनसे रूबरू हो सकें और उनसे बात कर सकें। आज दरअसल उनके इस्तक़बाल के लिए और उनकी इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए और इसी तरीके से समीर की अय्यारी को और मक्कारी को एक्सपोज़ करने के लिए आज की ये स्ट्रीम रखी गई है। वैसे समीर तो रोज़ाना अय्यारी मक्कारी करता है, तो हमें ऐसे लोगों से कोई लेना-देना है भी नहीं। हकीकत ये है कि समीर मेरे लिए कोई ख़ास एक्ज़िस्ट करता नहीं है, क्योंकि वो इतने लो ग्रेड पर जाकर बात करता है, लो लेवल पर जाकर बात करता है कि हम हकीकत ये है कि चाहते भी नहीं हैं कि उसके किसी बात का जवाब दें। बाज़ मर्तबा कोई 1-2 बात वो इससे पहले मैं इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पर गया था, तो चूँकि उसने 2-4 सवाल रखे थे टीवी के ऊपर जाकर, टीवी न्यूज़ चैनल पर, तो वो वीडियो चल गई, तो इस्लामिक अवेकनिंग वालों ने कहा कि भई आप हमारे यहाँ आएँ, इन सवालों का जवाब दें। वरना मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती कि समीर के किसी एतराज़ और सवाल का जवाब दिया जाए, वो इतने बोगस होते हैं। मिर्ज़ा गालिब का भी यही हाल है, लेकिन चूँकि वो हमारे चैनल पर आ जाते हैं और अपने बोगस सवालात रख देते हैं, तो हम भी जवाब दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। समीर आ जाएगा तो हम भी उसको भी जवाब देंगे, नो प्रॉब्लम। यानी वो इस लायक नहीं है कि अलग से उसके लिए कोई डिबेट की जाए। असल मकसद आज की जो पोस्ट डिबेट एनालिसिस का है, वो ये है कि हम कल की जो फ़तह है ज़ैद पटेल साहब की, उसको सेलिब्रेट करें और उनका ऑनर करें, उनका इस्तकबाल करें, जो इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वो तशरीफ़ लाएँगे, तो आप हज़रात के सामने आएँगे, आप हज़रात से रूबरू होंगे। तो आमिर भाई, मैं थोड़ा-सा गुफ्तगू करना चाहूँगा अपनी पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन है मेरी, उसकी जी, बुनियाद पर, तो मुझे ज़रा इजाज़त देंगे इंशाअल्लाह? जी, 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 ज़रूर, ज़रूर। 1 मिनट में उसको शेयर कर लूँ, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, दोस्त शेयर करते रहें और जुड़े रहें क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कल वक़्त की किल्लत की वजह से मख़फ़ी रह गईं या लेयर्स में रह गईं, तो उनको आप समझ पाएँगे और समझना ज़रूरी है नॉलेज के लिए। जी, हज़रत। जी। अच्छा जी, तो मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा और मैं समझता हूँ कि चंद मिनट में समीर की जो पूरी आर्गुमेंटेशन थी और उसका जो भी क्लेम था, उसको बहुत आसानी के साथ चंद मिनट में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। 2 घंटे की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा ब्लंडर समीर ने किया है और अपने इब्तिदा में जो 10 मिनट उसने लिए और 10 मिनट में किस तरीके से उसने अपनी शिकस्त को और अपनी डिफीट को यकीनी बनाया, वो दरअसल आपके सामने ये है। आप यहाँ देख सकते हैं कि समीर ने कल की डिबेट में टोटल 5 क्लेम किए हैं। हाँ, लेकिन हाल-फिलहाल में उसने टोटल कितने क्लेम किए हैं, ये एक अलग मौज़ू है, अलग डिबेट है, अलग मसला है और मैं समझता हूँ कि आमिर अख़ साहब आगे चलकर उस पर बात करेंगे। लेकिन कल की ही डिबेट में खुदा के ताल्लुक से उसने टोटल 5 क्लेम किए हैं। और ये 5 क्लेम ऐसे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी कि ये नहीं पता चल रहा है कि एक बंदे का मौक़िफ़ क्या है। उससे अंदाज़ा होता है सामने वाले की ज़हनी स्टेबिलिटी का, मेंटल स्टेट और उसकी सिचुएशन का, कि शायद वो मेंटली स्टेबल नहीं है, कि जभी तो कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे। तो जितनी भी जिहाद और डायरेक्शंस हैं, वो सब में भाग रहा था। और उसकी वजह ये थी कि ज़ैद पटेल साहब का जो खौफ था कि अगर वो किसी एक पोज़ीशन को इख्तियार करेगा, तो उसको मालूम था कि ज़ैद पटेल साहब उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो उन्होंने फिर इसके बावजूद किया। मैं एक चीज़ आप हज़रात के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि कह रहा था बार-बार कि जी हम तो इस्लाम के खुदा के ऊपर बात कर रहे हैं, आप ये साबित करें कि इस्लाम का खुदा बरहक है। तो मैं एक चीज़ आपको उसूली तौर पर बताना चाहूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि इस्लाम का खुदा बरहक है और मैं उसके हक में दलाइल दूँ, जो ज़ैद पटेल ने दिए, वहदानियत को साबित किया, खुदा के वजूद को साबित किया और उसकी कुछ सिफ़ात को साबित किया। यही खुदा की इस्लाम के खुद में खुदा का कॉन्सेप्ट है। तो अब ये जब ये कह दिया कि यही कॉन्सेप्ट दुरुस्त है, तो ऑटोमैटिकली हिंदुओं के यहाँ जो खुदा का कॉन्सेप्ट है, वो गलत साबित हो गया। ऑटोमैटिकली ईसाइयत का कॉन्सेप्ट गलत साबित हो गया, यहूदियत का और जितने भी दीगर मज़ाहिब हैं, सबका जो कॉन्सेप्ट है, वो ऑटोमैटिकली नलिफाई हो गया और गलत साबित हो गया। अब हर एक को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस लॉजिक को समझिएगा, जब आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है और ये समीर का दावा था, इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है खुदा का वो गलत है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सही क्या है और ज़ैद पटेल बार-बार यही दावा कर रहे थे। अगर मैं ये कहूँ कि मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ, तो मुझे किसी दूसरे को गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमैटिकली गलत हो गए। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि मैं गलत हूँ, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि सही कौन है। वरना हुँ, ये आधी स्टोरी होगी और आधी स्टोरी किसी फ़ायदे की और किसी काम की नहीं है। तो समीर ने ये नहीं बताया कि सही क्या है और वो ये कहता रहा कि गलत ये है। बिल्कुल। लिहाजा महज ये कहना कि नहीं जी इस्लाम के खुदा के कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर डिबेट हो रही है, बिल्कुल डिबेट उसी पर हो रही थी, वही टॉपिक था। लेकिन ये समीर की मॉरल रिस्पांसिबिलिटी, बल्कि उसकी एकेडमिक रिस्पांसिबिलिटी ये थी कि वो ये बताता कि दुरुस्त क्या है। तो अब इसके बावजूद समीर ने जो कलाबाजियां खाई हैं, वो इस तरीके से कि शुरू में उसने जो 10 मिनट दिए हैं, 10 मिनट में उसने 4 दावे किए और फिर आगे तीसरे चौथे राउंड में चलकर उसने 5वां दावा किया।
बल्कि 3 दावे किए, आगे चलकर चौथा दावा किया और 5वां दावा मैं बताता हूँ उसने कहाँ किया। सबसे पहला दावा उसने ये किया कि पहले ही शुरू में अपना जो 10 मिनट का उसका स्टेटमेंट है कि द क्रिएटर कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कि क्रिएटर को, खालिक को समझा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। और उसने मिसाल दी। अब वो ये नहीं कह सकता कि नहीं थोड़ा समझा जा सकता है, आधा समझा जा सकता है। उसने मिसाल दी, से साबित किया। मिसाल ये है कि देखें, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर अपने बनाने वाले को नहीं समझ सकता। हालांकि ये मिसाल इतनी बोगस है कि कंप्यूटर जिसमें शुऊर नहीं है और दूसरी तरफ इंसान के जिसमें शुऊर है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन चले थोड़ी देर के लिए हम उसी के दावे को मान लेते हैं, द क्रिएटर कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कि खालिक को बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। ये उसका पहला दावा है। उसके बाद उसने दूसरा दावा किया। दूसरा दावा उसने ये किया कि नेचर इज सुप्रीम, मैं नेचर को खुदा मानता हूं। भाई नेचर को तो समझा जा सकता है। अभी आप ये कह रहे हैं कि क्रिएटर को समझा नहीं जा सकता, कि क्रिएटर कौन है, कैसा है। फिर आपने उसी उसमें दूसरी लाइन में कह दिया कि नेचर इज सुप्रीम, कि नेचर को समझा जा सकता है। और उससे पहले 10-12 दिन पहले एक वीडियो में उसने कहा है, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में आमिर साहब उसको चलाएंगे उस वीडियो को। बल्कि अगर वो आपके सामने रेडी है आमिर भाई, जरा उसको चला सकते हैं आमिर भाई? मैं उसको निकाल लेता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ अभी। ठीक है, आप उसको निकाल लीजिए इतने। अच्छा, उसके बाद उसने तीसरा दावा किया। तीसरा दावा ये किया अपने 10 मिनट के स्टेटमेंट में आखिर में चलकर, कि मैं इंसानियत के पैमाने और अकल से समझता हूं कि गॉड इंसान से बेहतर होना चाहिए। आप सब लोगों को याद होगा, याद नहीं है तो वो जाके स्टेटमेंट पहला 10 मिनट का सुन लीजिएगा। मैं इंसानियत के पैमाने, यानी उसने पैमाना क्या बनाया, इंसानियत का। तो अब उसने अभी तो मिसाल दी कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर अपने बनाने वाले को नहीं समझ सकता, और एकदम कंप्यूटर का पैमाना भी सेट हो गया। तो मैं इंसानियत के पैमाने और अकल से समझता हूं कि गॉड इंसान से बेहतर होना चाहिए। ये उसका तीसरा दावा है। अब यहां सवाल ये है कि जब आप गॉड को समझ ही नहीं सकते, तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि गॉड इंसान से बेहतर होना चाहिए? अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि गॉड इंसान से बेहतर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि गॉड को समझा जा सकता है, तभी तो आपने बेहतर या बदतर होने का फैसला किया। अगर आपने ये कहा कि उसको बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि गॉड को ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। यानी इन 3 दावों के बाद अब मजीद डिबेट करने की कोई गुंजाइश रही नहीं थी। चूंकि जैद पटेल साहब जो भी साबित करते, सबीर उसको मान चुका था कि मैं नहीं समझ सकता। और जब तुम समझ नहीं सकते तो तुम किसी चीज को रिफ्यूट भी नहीं कर सकते, तो तुमने अपने रेफ्यूटेशन का हक वहीं खो दिया था। यही उसकी यही बुनियादी तौर पर शिकस्त थी। जैसे ही उसने अपना स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उसने चौथा क्लेम किया। चौथा अच्छा हजरत, नेचर वाला प्ले कर लेते हैं। जी ठीक है, जी, नहीं चला वो आ बिल्कुल, जरा सा। जी, वो इसी पॉइंट, हाँ, हाँ जी वो इसी पॉइंट में आ जाए। ये जरा नेचर वाला जो इसने किया है, जी ये 2 हफ्ते पहले इसकी स्ट्रीम हुई है, इस्लाम की पाठशाला। उसमें ये क्या जी। कहते हैं, जरा सुनिएगा। मैं शुरू से इस्लाम छोड़ने के बाद नेचर बिलीवर रहा, यानी मैं प्रकृति को, यूनिवर्स को ही सब कुछ मानता था कि इसी की वजह से हमारी जिंदगी है और इसी की वजह से हमारी जिंदगियां चलती है। मैं उसको फॉलो करता हूँ, नेचर को और यूनिवर्स को ही सब कुछ मानता हूँ, सोर्स ऑफ लाइफ मानता हूँ। सिर्फ सनातन ही पूरी दुनिया में ऐसा धर्म है जो नेचर को सपोर्ट करता है, उसको भगवान का दर्जा देता है। दुनिया में और कोई धर्म नहीं देता, इसलिए मैं सनातनी हूँ भाई, मेरा अपना रीजन है सनातनी होने का। लेकिन जी, ठीक है, ये कितने दिन पुरानी है? ये 2 वीक पहले की है, जी 11 दिसंबर की, जी। 11 दिसंबर। और जैद पटेल साहब ने इसी वीडियो का हवाला दिया था, जिसको इसने तस्लीम नहीं किया। ठीक है, झूठ बोला, लेकिन उसका झूठ खुद ही एक्सपोज हो गया। उन्हीं 10 मिनट में खुद ही उसने कहा कि नेचर सुप्रीम है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है। उसके बाद उसने चौथा क्लेम किया। चौथा क्लेम उसने आगे चलकर दूसरे तीसरे राउंड में किया। उसने कहा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ देयर आर 2 क्रिएटर्स। भाई 2 क्रिएटर होने में क्या मसला है? 2 क्रिएटर हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ उसको अपनी जो हिंदू अवाम थी, उनके पैसे पे नजर है, तो जाहिर है कि उनको खुश करना था, उनको नाराज नहीं किया जा सकता था। ये उसने चौथा क्लेम किया। भाई जब खालिक को समझा ही नहीं जा सकता, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं? और बाकायदा जैद पटेल से तौहीद के ऊपर दलाइल मांगे जा रहे हैं और उन दलील को रिफ्यूट किया जा रहा है। उसने ये कहा कि नहीं जब जैद पटेल ने कहा कि गाड़ी के 2 ड्राइवर नहीं हो सकते, तो उसने एक बचकाना मिसाल दी कि जहाज के तो 2 पायलट होते हैं। मैं मतलब वाकई जो लोग मतलब इस इस चीज को जानते हैं, वो पेट पकड़ के हंस रहे होंगे कि इस आदमी की अकल कहां पर है कि ये पायलट और को पायलट के दरमियान फर्क नहीं समझता। तो ये उसका चौथा क्लेम था कि अब वो एक गॉड के बजाय जो मुशरिकीन का अकीदा है मल्टीपल गॉड का, वो मान रहा है। उसके बाद उसने 5वां क्लेम किया। ये 5वां क्लेम उसने कहा किया, ये कल की डिबेट जो उसके चैनल पर हुई है, उसमें जो उसने उस डिबेट का डिस्क्रिप्शन दिया है, उस डिस्क्रिप्शन में उसने अपने तारुफ में लिखा है एग्नोस्टिक, ह्यूमनिस्ट, फ्री थिंकर। अब अभी आप दिखा देते हैं, जी अभी हाँ, दिखा देते हैं दिखा स्क्रीन पे। दीजिए। ये देखें जी, ये देखें स्क्रीन पे। जी, ये आ गया तो सामने। डिबेट हो रही है, ये कल डिबेट हो रही है। आप देखें स्क्रीन के ऊपर 3 बंदे नजर भी आ रहे हैं, जैद पटेल साहब भी, खालिद भाई भी और ये डिबेटर साहब भी, और जी, डिबेट कर रहे हैं खालिद के कॉन्सेप्ट पर। और सनात, और नीचे देखें एग्नोस्टिक, ह्यूमनिस्ट, फ्री थिंकर। जी, ठीक है जी। जी। मगर हजरत यहाँ पर बस नहीं, यहाँ पर बस नहीं, ये देखें अच्छा, जरा। हाँ, ये 1 हफ्ते
4-5 दिन पहले की स्ट्रीम है, उसमें कमेंट्स में एक आर्या समाजी इनको कहता है समीर भाई मेरी वीडियो भी देखो और आप भी आर्या समाज में आ जाओ। तो समीर साहब नीचे अपने ऑफिशियल अकाउंट से कमेंट कर रहे हैं आई एम ऑलरेडी आर्या समाजी ब्रो। अच्छा, यानी मैं जी आमिर भाई लोगों की मालूमात के लिए बता दूं कि एग्नोस्टिक का मतलब ये है कि जो ये ना जानता हो कि खुदा है या नहीं, जबकि समीर ने पहला दावा ये किया था कि मैं खालिक को मानता हूं। अच्छा, हुँ, ह्यूमनिस्ट उसको कहते हैं जो खुदा का मुनकिर हो, जो ये हुँ, कहता हो कि कोई सुपरनेचुरल ताकत मौजूद ही नहीं है, कोई खालिक मौजूद ही नहीं है। तो एग्नोस्टिक और ह्यूमनिस्ट में ही आपस में तजाद है। ठीक है? हुँ, और हुँ, आर्य समाजी का अकीदा ये है कि एक खालिक मौजूद है। वो एक खालिक में, एक क्रिएटर में यकीन रखते हैं। बस फ़र्क ये है कि वो दुनिया को और इसी तरीके से रूह को भी इटर्नल समझते हैं, जिस तरीके से खालिक कायनात इटर्नल है। मूर्ति पूजा में वो लोग यकीन नहीं रखते। एक खालिक मानते हैं, वो बुतों के सामने इबादत नहीं करते हैं, वो मल्टीपल खुदा नहीं मानते हैं। ये उसका छठा क्लेम हुआ। गो के आर्य समाजी वाला क्लेम उसने कल नहीं किया था। कल की डिबेट में 5 क्लेम हुए। छठा क्लेम आपके सामने आ गया। इसके जी, अलावा कोई और 7वां क्लेम? क्लेम भी ले लें, जी, 7वां 7वां भी क्लेम। ले लें। अच्छा जी। 7वां ले लें, जी। कल डिबेट के अंदर किया और मेरा मानना ये है कि इसकी वजह क्या है वो बाद में बताता हूँ। ज़रा 7वां क्लेम सुनिएगा और उसमें भोंडी दलील चेक कीजिएगा, ज़रा सुनें। उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से जो है एतबार के तौर पर मैं रख देता हूँ ताकि इनको थोड़ा सा आसानी हो जाए, लेकिन उस पर काउंटर नहीं करेंगे। मैं ये काउंटर नहीं करेंगे, तवज्जो काउंटर मत कीजिएगा, अब कीजिएगा क्लेम प्लीज़। सुनें। मुझे हाँ, पूछिएगा मत मैं क्यों कुछ बोल रहा हूँ। जी। हाँ, एग्ज़ैक्टली काउंटर ना कीजिएगा, बस क्लेम सुनिएगा, ज़रा सुनें ज़रा। ये मानता हूँ कि एक क्रिएटर है, एक खालिक कायनात है, लेकिन वो कैसा है उसको बयान नहीं किया जा सकता। महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि महात्मा बुद्ध, चेक कीजिएगा ज़रा, ये दोबारा सुनिए ये जुमला, हुँ। ये सुनें। मानता हूँ कि एक क्रिएटर है, एक खालिक कायनात है, लेकिन वो कैसा है उसको बयान नहीं किया जा सकता। महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि खालिक कायनात एक क्रिएटर है, पर वो कैसा है इसको बताया नहीं जा सकता। तो मैं उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ। मैं उस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता हूँ। लें जी 7वां क्लेम। यानी बोलो अब फिर। ये बुद्ध मज़हब का पैरोकार हो गया। तो ये 7वां क्लेम है और बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि कुछ दिन पहले ये ईसाइयत भी कबूल कर चुका है। यानी जी। जहाँ से माल पानी की उम्मीद हो, वो इख्तियार कर लो। तो मुझे हो सकता है कि अगर मुसलमान भी ऐसे होते, जो पैसे लुटा-लुटा के लोगों को अपने दीन में लेकर आते, तो ये मुसलमान वापस हो चुका होता। तो भैया ये हुँ, 7 क्लेम हैं। अब खालिक है या नहीं है? आप नेचुरल सुपर नेचुरल में बिलीव करते हैं या नहीं करते? आप बुद्ध मज़हब के पैरोकार हैं या आर्य समाज के पैरोकार हैं? आप हैं क्या? और आप ज़ैद पटेल से ये बेग कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे रिफ्यूट ना करना, बस मैं कह रहा हूँ एक बात। तो इससे अंदाज़ा लगाएँ कि उसकी जो लॉजिक है, वो कैसी थी। बिल्कुल एकदम कन्फ्यूज़ नहीं है, ये कन्फ्यूज़न तो अपनी जगह है, लेकिन साथ में ये डर भी है कि मैं अगर कोई पोज़ीशन इख्तियार करूँगा, तो सामने वाला मुझे एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा। वो ये यकीन करता है कि मुसलमानों के पास जो दलाइल है, उनकी जो मज़बूती और क़ुव्वत है, उसके सामने बातिल और कुफ़्र टिक नहीं सकता है। तो ये उसके कल की डिबेट के 5 और टोटल उसकी लाइफ़ के 7 या 8 क्लेम्स हैं। अच्छा, उसके बाद ज़ैद साहब का एक क्लेम, सिर्फ एक क्लेम था, उन्होंने कोई दूसरा क्लेम नहीं किया। उन्होंने कहा गॉड इज़ वन, खुदा एक है। उसकी बहुत सारी सिफ़ात हैं विद ऑल हिज़ एट्रिब्यूट्स। नो वन इज़ लाइक हिम, कोई लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा कोई नहीं है और कुछ नहीं है। ही कैन नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड, उसको मुकम्मल नहीं समझा जा सकता। देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। ये क्लेम समीर का है। उन्होंने ये कहा कि उसको मुकम्मल नहीं समझा जा सकता और यही कुरान करीम कहता है कि वला युहीतून बिही इल्मा, कि अल्लाह ताला को मुकम्मल तरीके से नहीं समझा जा सकता। और उसकी वजह है कि जो अल्लाह को मुकम्मल समझ लेगा तो अल्लाह ताला महदूद हो जाएगा और जो चीज महदूद होगी, लिमिटेड होगी, वो खुदा नहीं हो सकती। खुदा तो अनलिमिटेड और इटर्नल है, जो चीज लिमिटेड होगी वो इटर्नल नहीं हो सकती। इसलिए खुदा ये जरूरी है और लॉजिकल और रैशनल है कि खुदा को मुकम्मल तरीके से ना समझा जाए, सिर्फ उतना ही समझा जाए जितना खुदा ने बताया है। ये 2 लोगों के क्लेम थे। अब उसके बाद प्रॉब्लम मैं बताता हूं कि समीर के क्लेम में प्रॉब्लम क्या है। उसकी जो पहली प्रॉब्लम है वो है इनकंसिस्टेंसी, जो आप लोग देख रहे हैं, तजादात, कि कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कह रहा है खुदा है, कभी कह रहा है खुदा नहीं है, कभी कह रहा है खुदा 2 है, कभी कह रहा है खुदा को नहीं समझा जा सकता, फिर कह रहा है खुदा को समझा जा सकता है, वो नेचर है, फिर कह रहा है कि खुदा मुझसे बेहतर होना चाहिए। ये सारी, फिर कह रहा है मैं गौतम बुद्ध में यकीन रखता हूं, फिर कह रहा है कि मैं एग्नोस्टिक हूं, फिर कह रहा है मैं फ्री थिंकर हूं। ये जो इनकंसिस्टेंसी है, ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही वो डिबेट हार गया। इसलिए कि आप अपने क्लेम में जैसे ही इनकंसिस्टेंसी करेंगे तो आप ये अथॉरिटी खो देते हैं कि आप सामने वाले की दलील पर मुहाकमा करें और उससे पूछें कि तुम्हारी दलील दुरुस्त है या उसको गलत साबित करें। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम उसके क्लेम में, अगर गॉड को समझा ही नहीं जा सकता, जैसा कि समीर ने कहा था, तो किसी भी मजहब के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता। ही लॉस्ट द डिबेट राइट देयर। भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि खुदा को समझा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं समझा जा सकता, अब सामने वाला समझ रहा है आपके मुताबिक, अब ये आप इस उस चीज को खो चुके हैं, इस अथॉरिटी को, कि आप सामने वाले को रिफ्यूट करें, चूंकि आपके मुताबिक तो आप समझ ही नहीं सकते। लेकिन जब आप रिफ्यूट कर रहे हैं कि नहीं खुदा ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप खुदा को समझ रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि खुदा को नहीं समझा जा सकता, लिहाजा आप दुनिया के किसी भी मजहब में, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जूडिज्म हो और या फिर इस्लाम हो, किसी भी मजहब के खुदा के कॉन्सेप्ट को अब आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। लिहाजा डिबेट अब आगे जो चली है वो ज़ैद पटेल साहब का एहसान था। मैं अगर होता और तो मैं तो वहीं रुक जाता कि भाई अब आगे नहीं बढ़ सकते।
ज़ैद पटेल साहब चूंकि एक खालिस एकेडमिक शख्सियत है, उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, हम लोगों को दलाइल दे देते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे दलाइल के अंबार लगा दिए इस्लाम में जो खुदा का कॉन्सेप्ट है इसके ताल्लुक से, वरना डिबेट तो यहीं खत्म हो गई थी। लेकिन इसके बेशक। बावजूद ज़ैद पटेल साहब ने जो कहा वो सो कहा, आप सब लोग जानते ही हैं। मैं समीर के सिर्फ 4 आर्गुमेंट ज़िक्र करूँगा जल्दी-जल्दी। पहला उसका जो आर्गुमेंट था, और ये उसूली गुफ्तगू हो रही है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो पहला जो उसका आर्गुमेंट था वो ये था कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शैतान से नहीं बचाया। जबकि शैतान से अल्लाह ताला ने चैलेंज के तौर पर ये कहा था कि शैतान ने अल्लाह से ये कहा था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के, उनको मैं गुमराह नहीं करूँगा। लेकिन शैतान ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुमराह किया, तो अल्लाह ताला शैतान को बचा नहीं सका। या आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के मुखलिस बंदे नहीं थे। और उसका कहना था कि अल्लाह और शैतान में मुस्तकिल मुकाबला चल रहा है। अल्लाह ने शैतान को इख्तियार दिया, साथ में उसने भी कहा कि अल्लाह ने शैतान को इख्तियार दिया कि वो लोगों को गुमराह करे। तो भाई जब अल्लाह ही ने शैतान को इख्तियार दिया और तुम मान रहे हो कि शैतान को इख्तियार दिया अल्लाह ने, तो फिर अल्लाह और शैतान का मुकाबला कैसा? मुकाबला उस वक्त होता जब शैतान के पास ये ताकत और अथॉरिटी खुद साख्ता होती, कहीं से ली हुई ना होती, अल्लाह से ली हुई ना होती। लेकिन अगर अल्लाह ही ने उसको ऑथोराइज किया और उसको इतनी ताकत दी है, तो फिर अल्लाह और शैतान का मुकाबला क्या? चूंकि जो ताकत दे सकता है वो ताकत ले भी सकता है, वो ताकत लेगा। अब आप ये देखें कि क्या वाकई हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह किया? चूंकि ये पूरा आर्गुमेंट इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये मान लें कि आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह किया गया, जबकि यही चीज बुनियादी तौर पर गलत है। चूंकि गुमराह वो है जो गुमराही पर रहे। भाई आप रास्ता भटक गए और रास्ता भटके रहे और उसी गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, तो आपको कहा जाएगा कि आप गुमराह हैं। राह का मतलब रास्ता और गुम का मतलब जो रास्ता भूल जाए, तो आप रास्ता गुम कर चुके हैं। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर चलें और आपको कोई बता दे बिल्कुल शुरू में कि नहीं तो गलत रास्ता है, सीधा रास्ता इधर है, और आप फौरन सीधे रास्ते पर आ जाए, तो आपको गुमराह नहीं कहा जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक तो ये कि जानबूझकर शैतान की बात पर कान नहीं धरे, यानी ये उन्होंने जो किया, जैसा कि अहादीस में मिलता है और जैसा कि कुरान की आयत से समझ में आता है, वो जानबूझकर नहीं किया। गुमराह होने के लिए जानबूझकर कोई काम करना जरूरी है। अल्लाह ताला तो फरमाता है फनसिया, सूरह ताहा की आयत है फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, हमने उनके अंदर इरादा नहीं पाया, यानी बगैर इरादे के उन्होंने ये काम किया। तो जो आदमी बगैर इरादे के कोई काम करे, अगर वो गलत रास्ते पर भी चला जाए, तो उसको गुमराह नहीं कहा जाता। ये खुद कुरान करीम की शहादत है। लिहाजा ये कहना कि हजरत आदम को गुमराह कर दिया था, ये एक बचकाना दलील थी। दूसरा उसका आर्ग्यूमेंट, समीज आर्ग्यूमेंट नंबर 2, अल्लाह इज नॉट ऑल नोइंग। अल्लाह ताला गैब की बात जानते नहीं, कुछ नहीं जानता। अल्लाह ताला के पास इल्म की कमी है, अलियाज़ बिल्लाह। ये बात उसने अपने दूसरे आर्ग्यूमेंट में कही है। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहा। यहां तक कि एक आयत जो कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 थी, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहा गया कि अफइम्माता उ कुतिल अनक़लबतुम, कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाए या वो शहीद हो जाए, तो क्या तुम पलट जाओगे दीन से? तो उसका ये कहना था कि देखो इसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला नहीं जानता। जब ज़ैद पटेल साहब ने पूछा कि बताओ कहां लिखा हुआ है, वो आयत सामने आई, तो एकदम वो आगे पीछे हुआ, कहेंगे नहीं, इफ एंड बट्स के साथ जो गुफ्तगू होती है उससे साबित होता है कि जो बोलने वाला है वो नहीं जानता। जबकि मैं आपको बता दूं कि यूजिंग इफ एंड बट, नॉट इन्फॉर्मिंग समथिंग और क्वेश्चनिंग आर नॉट द एविडेंस ऑफ इग्नोरेंस। अगर किसी कलाम में इफ एंड बट का इस्तेमाल है, अगर मगर का इस्तेमाल है, या कोई मुतकल्लिम कोई चीज नहीं बता रहा है या कुछ सवाल कर रहा है, ये सारी चीजें इग्नोरेंस की दलील नहीं है। मैं उसकी मिसाल देता हूं। कुरान करीम ये कहता है कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने रास्ता बता दिया। अब चाहे, अब यहां देखिए इफ एंड बट हो रहा है, इम्मा शाकिरन, के या तो शुक्र करने वाले बंदे होंगे, व इम्मा कफूरा, या इनकार करने वाले बंदे होंगे। यहां पर इफ एंड बट का इस्तेमाल हुआ, लेकिन क्या इससे यह साबित हो रहा है कि अल्लाह ताला नहीं जानता? इसी तरीके से अगर उसने ये कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी, अल्लाह ताला ने बता के नहीं दिया। किसी चीज को ना बताना किसी हिकमत और मसलहत से इस बात की दलील नहीं है कि जो नहीं बता रहा है वो नहीं जानता। ये बिल्कुल एक बच्चा भी 2-4 साल 5 साल का बच्चा भी बहुत आसानी के साथ इस चीज को समझ सकता है। इसी तरीके से उसने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा कि वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो अल्लाह को पता ही नहीं था कि हजरत मूसा के हाथ में क्या है। ये बात इस कदर यानी बचकाना आर्गुमेंट है कि चूंकि जब आप किसी चीज से कुछ सवाल करते हैं, तो सवाल करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप ये जानना चाहते हैं कि वो चीज क्या है। सवाल करने का मतलब कंफर्मेशन भी होता है, सवाल करने का मतलब तवज्जो दिलाना भी होता है, हजारों उसके मकासद होते हैं। लेकिन ये वो चीजें हैं जो लैंग्वेज किसी भी जबान की, मैं सिर्फ अरबी के साथ खास नहीं है, किसी भी जबान को अगर आप जानते हो बहुत आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। तो ये उसका दूसरा आर्गुमेंट था जो बिल्कुल टोटली फ्लॉप और इस चीज को साबित नहीं कर पाया। तीसरा आर्गुमेंट, उसका जो तीसरा आर्गुमेंट था वो ये था कि व्हाट इज अल्लाह फॉर्म। बार बार उसने सवाल किया ज़ैद पटेल साहब से कि अल्लाह की फॉर्म क्या है, और ज़ैद पटेल साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि अल्लाह ताला को मुकम्मल नहीं समझा जा सकता। वो ये पूछ रहा था कि आप ये बताइए कि अल्लाह की फॉर्म फिजिकल है और स्पिरिचुअल, और उस मतलब बेवकूफी की इंतहा है, वो ये एक्सपेक्ट किए बैठा था कि ज़ैद पटेल साहब कहेंगे स्पिरिचुअल है, फिजिकल तो है नहीं। तो मैं फौरन दलीलों के अंबार लगा दूंगा साबित करने के लिए। नहीं, देखो खुद कुरान से तो साबित हो रहा है कि अल्लाह ताला जो फॉर्म है वो फिजिकल है, अल्लाह का हैंड भी है और उसका फेस भी है और उसकी फिंगर भी है, और साथ में उसने कान का भी इजाफा कर दिया, उसका कान भी है, तो उसका कल्ब भी है, पता नहीं क्या क्या कहता चला गया, बिल्कुल झूठ। हालांकि कुरान करीम में कहीं भी
यानी उसके लिए कान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ कि अल्लाह का कान है वगैरह। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मान लें कि उसके लिए यद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यद के माने हैंड के हैं, फेस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसको अरबी में हम वज कहते हैं, फिंगर का लफ्ज हदीस में इस्तेमाल हुआ है जिसको हम इसबा कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ज़ैद पटेल साहब ये कह रहे हैं कि अल्लाह को मुकम्मल नहीं समझा जा सकता, तो जवाब हो गया। और यही बात सही है, चूंकि अल्लाह ताला फॉर्मलेस है। जब आप ये कह रहे हैं कि व्हाट इज अल्लाह फॉर्म, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि अल्लाह की कोई ना कोई फॉर्म है, जबकि अल्लाह की कोई भी फॉर्म नहीं है, ना फिजिकल है ना स्पिरिचुअल है। चूंकि ये दोनों चीजें मखलूक है। रूह खुदा की मखलूक है, रूहानियत खुदा की मखलूक है, इसी तरीके से जिस्म और जिस्मानियत खुदा की मखलूक है। तो जो चीज खुदा की मखलूक हो वो खुदा की सिफत कैसे बन सकती है? तो आपका ये सवाल ही बुनियादी तौर पर गलत था कि खुदा की फॉर्म क्या है। जो आदमी ये सवाल कर रहा है उसको हकीकतन थियोलॉजी का जीरो भी नहीं पता है। अब आ जाते हैं कि भाई कुरान करीम में तो यद का लफ्ज यानी हाथ और वजह का लफ्ज यानी फेस और फिंगर यानी इसबा ये अल्फाज इस्तेमाल हुए अल्लाह ताला के लिए, से तो पता चलता है कि खुदा जो है फिजिकल है। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं और ये सवाल खुद समीर से भी है, और समीर भी इस बात को अगर मैं समीर मेरे सामने आए और दुनिया का कोई भी काफिर मेरे सामने आए और मान खुदा के मौजू पर बात चल रही हो और वो ये आर्ग्यूमेंट दे, तो मैं उससे एक सवाल करूंगा। मैं पूछूंगा कि अगर तुम खुदा को मानते हो तो ये बताओ कि क्या खुदा की जिंदगी हमारी जिंदगी जैसी है? चूंकि जो ये कहेगा कि उसकी जिंदगी हमारी जिंदगी जैसी है, इसका मतलब ये कि वो खुदा को नहीं मानता, चूंकि खुदा हमारे जैसा नहीं हो सकता। खुदा की लाइफ इटर्नल है और हमारी लाइफ इटर्नल नहीं है। हमारी लाइफ एक वक्त शुरू हुई और एक वक्त खत्म हो जाएगी इस दुनिया में। तो हिज लाइफ इज नॉट लाइक अवर्स, उसकी जिंदगी हमारी जिंदगी जैसी नहीं है। उसका इल्म हमारे इल्म जैसा है, हिज नॉलेज इज लाइक अवर्स, नो। उसकी नॉलेज हमारी नॉलेज जैसी नहीं है, उसका इल्म हमारे इल्म जैसा नहीं है। उसका इल्म हर चीज को मुहीत है, वो हर चीज को जानने वाला है और हम हर चीज को जानने वाले नहीं है। जब ये दो प्रोपोजिशन सही हैं और उसमें किसी को कोई शक नहीं है, दुनिया का कोई भी आदमी चाहे कितना ही बड़ा कट्टर से कट्टर काफिर हो, इल्ला ये कि वो खुदाई को ना मानता हो तो बात अलग है, कितना ही बड़ा कट्टर से कट्टर काफिर हो, मुनाफिक हो, वो ये कहेगा कि नहीं जी खुदा की जिंदगी हमारी जिंदगी जैसी नहीं है, खुदा का इल्म हमारे इल्म जैसा नहीं है, अगर खुदा मौजूद है। जब ये बात है तो भाई उसका यद और उसका वजह ये भी हमारे यद और वजह जैसे नहीं है। ये जब और अल्लाह ताला ने और ज़ैद पटेल साहब ने भी अपने मुकद्दमे में शुरू के 10 मिनट की गुफ्तगू में ये कहा था कि लैसा कमिस्लिही शै, कि उस जैसी कोई चीज नहीं है, लिहाजा उसका यद हमारे यद जैसा नहीं, उसका वजह हमारे वजह जैसा नहीं। हमारा यद और वजह फिजिकल है। अगर अल्लाह के लिए लफ्ज यद और वजह इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका यद और वजह फिजिकल होगा, क्योंकि अल्लाह ताला कैटेगोरिकली ये कह चुका है लैसा कमिस्लिही शै, और इस चीज को ज़ैद पटेल साहब ने रखा था। अब सवाल ये है कि फिर यद और वजह के माना क्या है कुरान करीम में? तो आप सब जानते हैं कि कुरान करीम हमारे लिए आया है और हमारी समझ के लिए आया है। मैं मुख्तसर सी एक बात कहना चाहूंगा। हम उर्दू में बोलते हैं तायीद, तायीद के अंदर यद आ गया यानी किसी को सपोर्ट करना। जब अल्लाह ये कहता है कि यदुल्लाहि अलल जमा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यदुल्लाहि अलल जमा, कि अल्लाह का हाथ जमात के साथ है, यानी अल्लाह की तायीद और उसकी सपोर्ट जमात के साथ है। यद का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल हुआ है। वज के माने है चेहरा, लेकिन आप सब ने जो उर्दू जानते हैं वो लफ्ज एक लफ्ज से वाकिफ होंगे जिसको कहते हैं तवज्जो। तवज्जो के अंदर वजह का लफ्ज मौजूद है। ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, कि तुम जहां भी रुख करोगे तुम अल्लाह का वजह पाओगे, यानी अल्लाह की तवज्जो तुम्हें मिलेगी। उसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम एक ही डायरेक्शन के अंदर देखो तभी तुम्हें अल्लाह की तवज्जो मिलेगी। तुम दूसरे डायरेक्शन के अंदर भी अगर देखोगे और उस तरफ रुख करके इबादत करोगे तो भी तुम्हें अल्लाह की तवज्जो मिल सकती है। और उसका एक आयत का एक पस मंजर है जो दूसरे वक्त के ऊपर बयान किया जाएगा। तो ये एक इतना बेसिक आर्गुमेंट है जो एक आम मुसलमान भी समझता है, लिहाजा इन अल्फाज से अल्लाह ताला का जिस्म साबित नहीं किया जा सकता। ये उसका तीसरा आर्गुमेंट था। चौथा आर्ग्यूमेंट तो भाई ऐसा आर्ग्यूमेंट है कि मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, और मैंने कमेंट में भी लिखा था उस वक्त, कुछ लोग मेरे कमेंट्स देख भी रहे थे तो वो गवाह होंगे। उसने ये कहा कि लाइक ह्यूमन। अब आपको मैं इस आर्ग्यूमेंट को समझाने से पहले आपको याद होगा कि समीर ने ज़ैद पटेल साहब से ये कहा था कि आप जरा अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें, और ज़ैद पटेल साहब ने अपनी पीपीटी जब सामने पेश की तो उसमें एक आदमी 2 फोन लिए हुए था। उन्होंने कहा था कि जब एक इंसान 2 लोगों से बैक वक्त बात नहीं कर सकता, उनको सुन नहीं सकता, तो लेकिन हम देखते हैं खुदा वो करोड़ों लोगों को सुनता है। तो उन्होंने ये इक्विवेलेंस नहीं किया था, यानी उन्होंने खुदा को बंदे के ऊपर कयास नहीं किया था, ये एनालॉजी नहीं थी, बल्कि उन्होंने और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि भाई किसी भी चीज को समझने के लिए उसके ऑपोजिट को देखना पड़ता है। आपको अगर रोशनी के बारे में समझना है तो आपको अंधेरे के बारे में जानना पड़ेगा। तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था अरे आपने तो बंदे को खुदा के बराबर कर दिया, आप खुदा की मिसाल बंदे से दे रहे हो, आपने ब्लास्फेमी की है। ये ऐसा बचकाना आर्ग्यूमेंट था, मतलब मैं सर पकड़ कर बैठ गया। अब देखें उसने ब्लास्फेमी खुदा की कैसे की है और फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे किया। उसने ये कहा कि इंसान की तरह गॉड विल बी जज्ड बाय हिज एक्शन, कि खुदा के बारे में भी फैसला उसके आमाल और उसके मामलात देखकर होगा कि उसके मामलात क्या है, उसके एक्शंस क्या है। खुद इंसान की तरह उसने खुद बोला कि जिस तरह इंसान के बारे में आप ये फैसला करते हैं कि अच्छा है ये बुरा है उसके अमाल और मामलात देखकर, ऐसे खुदा के बारे में भी हम उसके मामलात देखकर ये फैसला करेंगे कि वो अच्छा है ये बुरा है। और उसने मिसालें दी, स्लेवरी, ऐसा खुदा कैसे हो सकता है जो स्लेवरी का हुक्म दे, ऐसा खुदा कैसे हो सकता है जो मर्डर का हुक्म दे, ऐसा खुदा कैसे हो सकता है जो रेप का हुक्म दे, वगैरह वगैरह, और वो अहकाम गिनाता चला गया। अब आप सबसे पहली प्रॉब्लम, इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम इस आर्गुमेंट में ये है कि ये फॉल्स इक्विवेलेंस है।
भाई जब आप ये कह रहे हैं हम खुदा को भी उसी तरह जज करेंगे जैसा कि बंदे को जज करेंगे, तो आपने खुदा और बंदे को एक कर दिया। जबकि आप अभी एतराज कर रहे थे ज़ैद पटेल साहब पर कि तुमने खुदा और बंदे को एक किया, जबकि उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब आप भी इस बात के कायल हैं कि खुदा और बंदे को एक नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आप एक कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो भी मिसालें उसने दी वो उसके एतबार से, मसलन स्लेवरी है, मर्डर है, रेप वगैरह वगैरह, उसके एतबार से ये सारी चीजें बहुत बुरी हैं। सबसे पहले तो हमें यह साबित करना पड़ेगा कि क्या खुदा ने वाकई मर्डर का हुक्म दिया है किसी के? बताएं, दलील दें कि मर्डर का, नाहक मर्डर का, जो मर्डर नाहक को कहते हैं, तो मर्डर का हुक्म दिया है या नहीं? रेप करने का हुक्म खुदा ने कहां दिया है? ये साबित करें। अब आप उठा के ले आए उसको कॉन्क्यूबाइंस को, ये मसला रेप में आता ही नहीं है। तो पहले तो आपको ये साबित करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लें कि खुदा ने यानी इस कायनात के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, खैर और शर दोनों मौजूद हैं, तो अब आप ये कहें कि ये कैसा खुदा है कि जिसने शर को पैदा किया है? तो भाई आप जब खुदा को खालिक मान रहे हो और आप ये भी मान रहे हो कि इस कायनात में अच्छाई भी है और बुराई भी है, तो सवाल तो ये होगा ना कि बुराई कहां से आई, किसने पैदा की? अब आपके सामने दो ही ऑप्शन है, या तो आप ये कहें कि नहीं इस बुराई को खुदा ने पैदा किया, क्योंकि हर चीज को खुदा ने पैदा किया, और या फिर आप ये कहें कि नहीं इस बुराई को इंसान ने पैदा किया। अगर बुराई को इंसान ने पैदा किया तो आपने इंसान को खालिक मान लिया और आपने खालिकियत में यानी खल्क में पैदा करने में अल्लाह ताला का शरीक ठहरा दिया इंसान को, जबकि आप खुद मान रहे हैं कि इस कायनात का कोई ना कोई खालिक है और वो इंसान नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि इस बुराई का खालिक भी खुदा ही है, तो फिर आपने वही बात की जो हम करते हैं। हम भी ये कहते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों का खालिक खुदा है, लेकिन इंसान जैसा मामला खुदा के साथ इसलिए नहीं किया जा सकता कि अच्छाई और बुराई इंसान की सिफात हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। इंसान कोई काम करता है अच्छा या बुरा, तो वो अच्छाई और बुराई को पैदा नहीं करता, बल्कि वो उसकी एट्रीब्यूट्स होती हैं। जबकि अल्लाह ताला के लिए खैर और शर, अच्छाई और बुराई एट्रीब्यूट्स नहीं है, मखलूक हैं, अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। आप किसी को जज कर सकते हैं उसकी सिफत और उसकी एट्रीब्यूट से, आप उसकी क्रिएशन से उसको जज नहीं कर सकते। ये एक बिल्कुल फंडामेंटल उसूल है। ये दूसरी प्रॉब्लम थी उसके आर्गुमेंट में। इसलिए कोई भी स्लेवरी के एग्जांपल हो, मर्डर के एग्जांपल हो, या किसी भी तरह के कोई भी हुक्म की एग्जांपल हो, वो यहां दुरुस्त थी ही नहीं। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो इसमें वो ये कि अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसा इमोरल एक्ट जो ऑब्जेक्टिवली इमोरल हो, जिसको सारी दुनिया हमेशा और हर जमाने में और हर जगह बुरा समझती हो, उसको अल्लाह ताला ने उसके बारे में कभी हुक्म दिया ही नहीं। ना स्लेवरी ऑब्जेक्टिवली इमोरल है, और ना इसके अलावा कोई और सी चीज ऑब्जेक्टिवली इमोरल है जिसको आप इमोरल समझते हैं। वो आपकी सब्जेक्टिव मोरालिटी है। आपकी सब्जेक्टिव मोरालिटी हमारे लिए या अल्लाह ताला के लिए जज नहीं बन सकती। तो ये तीन प्रॉब्लम्स थी जो, हाँ, अगर समीर ये साबित कर दे या दुनिया का कोई भी काफिर ये साबित कर दे कि देखो ये एक ऑब्जेक्टिव इमोरल चीज है और इसका हुक्म खुदा ने दिया है, तो ठीक है, इस पर हम डिबेट करेंगे। लेकिन आपको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्टिव इमोरल है, और ऑब्जेक्टिव इमोरालिटी का मतलब ये है कि हर जमानो मकान में उसको इमोरल समझा जाता हो, सिर्फ आपके दौर में नहीं और आपके मुल्क में नहीं। ये है सबीर के चार आर्गुमेंट, और उसके बाद एक ऐसा आर्गुमेंट है जो उसने कभी नहीं दिया, और ये है आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। वो बार बार ये कह रहा था कि x इज फॉल्स बिकॉज यू कैन नॉट प्रूव दैट x इज ट्रू। उसके पूरी डिबेट की बुनियाद क्या थी कि इस्लाम के में खुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए गलत है चूंकि जैद साहब आप खुदा को साबित नहीं कर पाए, इसलिए गलत है। आप खुदा को इस्लाम में के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को साबित नहीं कर पाए, लिहाजा ये कॉन्सेप्ट गलत है। मैं अपने बच्चों से नहीं मिल सकता, मुझे आपने, भाई इसी को कहते हैं आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। ये एक लॉजिकल फैलेसी है। जो भी आदमी लॉजिकल फैलेसीज जानता है वो पता होगा उसको कि x इज फॉल्स बिकॉज़ यू कैन नॉट प्रूव दैट x इज ट्रू। ये एक आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है, और आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस कभी भी काबिल कबूल नहीं है डिबेट में। तो ये वो आर्गुमेंट है पांचवा जो उसने कभी नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद वो दे रहा था, और उसकी तरफ से जितने भी राउंड्स में उसने गुफ्तगू की है उसमें उसने यही आर्गुमेंट बार बार पेश किया है। ये दरअसल उसकी पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। मैं समझता हूं कि जो बात हमने इस अंदाज से कर दी है उसकी मुकम्मल, यानी वो डिस्ट्रॉय कल भी हो चुका था, आज भी लोगों को पता चल गया कि उसने कहां-कहां हरकतें की हैं और कैसे हम बहुत आसानी के साथ उसको दोबारा, सहबारा और चौथी मर्तबा और हर मर्तबा उसको बहुत आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये वो बातें जो हमारे यहाँ बच्चे जानते हैं। तो जबरदस्त, इतना ही है।